हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुब और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए पास पेपर 2 सैंपल पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जितने भी चैनल पे नए हैं आपको बताता चलूं कि आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, इंटर टेस्ट के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आएगा, टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आज डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर 2 और इसके मैथ्स पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बेसिकली इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड इट्स वेरिएंसेस, यानी हमें 99 ऑब्जर्वेशंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन है, जो कि कितना है 16 है। हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। अब एक रिलेशन याद रखें, वेरिएंस जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है जो कि 16 है। जब आप 16 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल वेरिएंस आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर सिंपली मीन 16 इंटू 16 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, देखिए 16 इंटू 16 कर लेंगे तो 4 तो नहीं आ सकता, 32 भी नहीं आ सकता, 64 भी नहीं आ सकता, तो सिंपल 256 इज द करेक्ट आंसर। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 6 36 और यहाँ से 3 यहाँ से कैरी कर ले 6, या अब 96 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, तो 256। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द ऑर्डर पेयर्स, यानी ऑर्डर पेयर्स आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सिस्टम होता है 2x2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर को सेटअप करते हैं। ऑर्डर पेयर हमारे पास गिवन है दिस एंड दिस और यहाँ से हमें कह रहे हैं कि ये इक्वल है, तो हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अब देखिए x कोऑर्डिनेट में हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस x। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x को सिंपल आप इस साइड पे लेके आए और 1 को उस साइड पे लेके जाए तो x इज इक्वल टू 5। तो x यहाँ से 5 आ जाएगा। अब देखिए x को मैं 5 कर लूं यहाँ पे तो क्या होता है 6 माइनस 5 1, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया। अब 5 को तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 के बराबर हो, तो x आपका क्या है 5 है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 5 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपको x की वैल्यू गिवन है, देन आपने फाइंड करना है x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करना है। सो इफ x इज इक्वल टू दिस देन आप क्या कर ले, सिंपल सम अप कर ले, x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 2 और अपने प्लस करना है 1/1 माइनस रूट ऑफ 2। अब यहाँ से सिंपल आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस रूट ऑफ 2, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 2। तो देखिए इसको आप ओपन कर लिए, क्या हो जाएगा 1 a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा प्लस 1 ये वाला, ठीक है, और डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस रूट ऑफ 2। तो देखिए 1 माइनस रूट ऑफ 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट ऑफ 2। तो ये 2 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। देखिए 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ये आपके पास किसके बराबर है, ठीक है। अब जो टेबल होता है, टेबल ये sin 60, sin 35, cos 60, cos 30, cos 90, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एक टेबल बनाते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं sin, यहाँ पे हम लिखते हैं cos एंड देन यहाँ से हम क्या करते हैं 1 2 3 4 कर लेते हैं और आप इसको क्या कर लेते हैं 0 1 2 3 4 कर लेते हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं 0 भी आता है 0 1 2 3 4, उसको हम 4 से डिवाइड करते तो आपके पास क्या आते हैं वैल्यूज आते हैं, ठीक है, और उसका आप रूट लेते हैं तो आपके पास sin 30 की वैल्यू भी आती है, sin 90 की वैल्यू भी आती है, cos 30 की वैल्यू भी, cos 90। अब इस टेबल से जो cos 60 की वैल्यू आती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये मैं इसी हिसाब से आगे चल रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है, तो आप क्या कर ले यहाँ पे 1/2 प्लग कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 इंटू साइन 60 1/2 कर लेंगे तो ये और 2 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा sin 60 आ जाएगा। तो sin 60 डिग्री यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि sin 60 किसके बराबर होता है, sin 60 सिंपली आपके पास बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। अब √3 डिवाइडेड बाई 2 आपका किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है। ये बात याद रखिए, cos 30 sin 60 के बराबर होता है और sin 60 cos 30 के बराबर होता है।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल cos 30 आ जाएगा। और जो sin 30 होता है वो 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। और cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। एंड देन sin 60 क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से cos 30 आपके पास फिंगर टिप्स पे आपको होने चाहिए टेबल। देखिए द वैल्यू ऑफ, यानी आपको एक नंबर गिवन है और उसका आपने 5th रूट फाइंड करना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल इसको ब्रेक डाउन करना होता है, आपने इसकी डिकम्पोजिशन करनी होती है, उसके बाद आप इसका 5th रूट भी लेके आ सकते हैं। देखिए हम कर लेंगे इसको, यहाँ से 1024 और ये सबसे पहले 2 से होता है तो हम 2 कर लेते हैं। तो 5 से 10, 2 12 से 24, अगेन 2 से होता है 2 कर लेते हैं। 2 25 से 50, 2 6, ठीक है ये हो गया। अगेन 2 से होता है 2 कर ले। 2 12 और 2 8, ठीक है। अगेन 2 से होता है 2 6 और यहाँ से आता है 2 4, अगेन ये आता है 2 3 से 6, 2 2 से 4, अगेन 2 16, अगेन 2 से होता है 2 8 और अगेन 2 से होता है ये 2 4, अगेन 2 से होता है ये 2 2, अगेन 2 से होता है। डायरेक्ट आप इसको 4 से भी करके चेक कर सकते हैं। अब मोस्टली ये होता है कि हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। अगर आप 4 से भी कर लेते तो इस पर भी कोई मसला नहीं। अब देखें 5th रूट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की पावर सिंपल 10 हो गई। 2 की पावर 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इसके ऊपर लगा दे रूट। 2 की पावर 5 के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, ये लगा सकता हूँ 2 की पावर 5 के ऊपर मैं स्क्वायर रूट 5th रूट लगा दूंगा। अब ये 5th रूट और ये 5th रूट कैंसिल, ये 5th रूट और ये 5th रूट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, 2 इंटू 2 आपके पास क्या आता है, 4 आता है। सो 4 आपके पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली आपको क्या एक क्वेश्चन और रिमाइंडर गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्यू ऑफ एक्स की। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको कर लेते हैं। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर आर क्या है, रिमाइंडर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास ये है, रिमाइंडर हमारे पास ये है और पॉलिनोमियल हमारे पास ये। हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, जो कि डिवाइड, ये देखिए जब जी ऑफ एक्स से ये डिवाइड होता है तब आपके पास ये क्वेश्चन बनता है, ये रिमाइंडर बनता है। अब एक बात याद रखिए, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो आपके पास जो ये वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, हम ये कहते हैं कि ये जो है आपके पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है, जो डिवाइडेंट है वो, एंड प्लस सॉरी डिवाइजर है ये, और ये प्लस जो मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको इसके साथ क्वोशेंट के साथ। क्वोशेंट हमारे पास x - 2 प्लस हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू आती है रिमाइंडर, ठीक है। अब -2x + 4 कर लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x³ - 3x² + x + 2 है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या बनेगा, +2 of x - 4 बनेगा। इसको सोल्व कर ले, ठीक है। यहाँ पे बचेगा g of x और x - 2, यहाँ पे क्या होगा, x³ - 3x² और यहाँ से 3x हो जाएगा प्लस 3x - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू g of x इंटू x - 2। अब यहाँ से अगर हम g of x फाइंड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे, x - 2 हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, x - 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास, इसको x - 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड सिंपल मेथड है, उससे करते हैं। 3x² आपके पास प्लस 3x - 2 है, ठीक है। यहाँ से हम ये कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x - 2। अब देखिए x² अगर मैं कर लूँ तो x³ बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -2x² आ जाता है। यहाँ से साइन चेंज कर ले आप, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, तो ये क्या बनेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बचेगा -x² प्लस 3x - 2। अब -x² बनाने के लिए इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। जो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 2x², ठीक हो गया। अब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x - 2। यहाँ पे हम सिंपल आप इसको +1 से मल्टीप्लाई करें तो x - 2 आ जाएगा। तो g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x² - x + 1, x² - x + 1, ऑप्शन सी। इस तरह से आप क्या करते हैं, ये मेथड आप सबको पता होगा कि इस तरह से कैसे कर, लेकिन अगर इससे भी आपको नहीं आता ये वाला मेथड, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू की जगह में आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी कर सकते हैं और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी इक्वेट करके दोनों साइड को। यानी ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, इसको राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज आएंगे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये, और इसको x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सम कर लेंगे और इनको इक्वेट कर लेंगे, तो आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपली 19/4 है, इसको आपने सिंपल डिवाइड करना और 19/4 की वैल्यू समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगी आपके पास। देखिए 19/4 कर लेते हैं सिंपल, ये क्या आ जाएगा 4 4 16, तो यहाँ से 3 और पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ाया हमने, 4 7 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 0 अगेन यहाँ पे आ जाएगा 4 4 तो ये आ जाएगा सिंपल आपके पास 4.75 ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली इफ द वैल्यू ऑफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and we have been provided with the values of x plus y and x minus y. This is really simple. We've been solving this question from last 3 to 4 days. Like इसमें ये होता है कि you have to just plug in the formula x square minus y square is equal to a plus bx plus y into x minus y. This simply a square minus b square वाला formula a plus b into a minus b. अब x plus y की वैल्यू 5 है, x minus y की वैल्यू 4 है. You have to just multiply 5 with 4, you will get 20. So option C is the correct answer. So I guess आप enjoy कर ले होंगे जिस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं. If you need any help regarding any specific chapter or topic, you can just comment in the comment section और उस related में वीडियो अपलोड कर लूँगा. I wish you very best of luck with your preparation for IB entry test and THP. Thank you so much for watching out this video.